Please like and subscribe my channel. दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी पशु है जो भारत से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। इसकी मुख्य वजह इसका शिकार किया जाना और इनके रहने का सही ठिकाने का नहीं होना माना जाता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1943 में देश के अंतिम 3 चीतों का शिकार कर उन्हें मार गिराया था। साल 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी थी। एक समय ऊंचे पर्वतीय इलाकों, तटीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर को छोड़कर पूरे देश में चीतों की गुर्राने की गूंज सुनाई दिया करती थी। जानकारों का कहना है कि चीता शब्द संस्कृत के चित्रक शब्द से आया है, जिसका अर्थ चित्तेदार होता है। भोपाल और गांधीनगर के नवपाषाण युग के गुफाओं के चित्रों में चीते नजर आते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दिव्य भानु सिंह की लिखी एक पुस्तक द एंड ऑफ अ ट्रेल द चीता इन इंडिया के अनुसार 1556 से 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के पास 1000 चीते थे। इसका इस्तेमाल वे काले हिरण के शिकार और चिकारे के शिकार के लिए किया करते थे। दिव्य भानु सिंह की पुस्तक के मुताबिक कहा जाता है कि अकबर के बेटे जहांगीर ने पाला के परगना में चीतों के जरिए 400 से अधिक मृग पकड़े थे। शिकार के लिए चीतों को पकड़ने और कैद में रखने के कारण प्रजनन में आने वाली दिक्कतों के चलते उनकी आबादी में काफी गिरावट आई। दिव्य भानु सिंह के अनुसार भारत में चीतों को पकड़ने में अंग्रेजों की बहुत दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि वे कभी कभी ऐसा किया करते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय चीतों की आबादी गिरकर सैकड़ों में रह गई थी। राजकुमारों ने अफ्रीकी जानवरों को आयात करना शुरू कर दिया। 1918 से 1945 के बीच लगभग 200 चीते आयात किए गए थे। अंग्रेजों के भारत से जाने और रियासतों के एकीकरण के बाद भारतीय चीतों की जनसंख्या कम होने के साथ साथ उनसे किए जाने वाले शिकारों का चलन भी खत्म हो गया। वर्ष 1952 में स्वतंत्र भारत में वन्य जीव बोर्ड की पहली बैठक में सरकार ने मध्य प्रदेश में चीतों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए इनके संरक्षण के लिए साहसिक प्रयासों का सुझाव दिया था। इसके साथ बाद 1970 के दशक में एशियाई शेरों के बदले में एशियाई चीतों को भारत लाने के लिए ईरान के शाह के साथ बातचीत शुरू हुई। ईरान में एशियाई चीतों की कम आबादी और अफ्रीकी चीतों के साथ इसकी आनुवंशिक समानता को ध्यान में रखते हुए भारत ने अफ्रीकी चीते लाने का फैसला किया। चीतों को देश में लाने की कोशिश वर्ष 2009 में फिर से जिंदा हुई। साल 2010 और 2012 के बीच 10 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क को चीतों को लाने के लिए तैयार माना जाता है, क्योंकि इस संरक्षण क्षेत्र में विलुप्त एशियाई शेरों को लाने के लिए भी काफी काम किया गया था। भारत ने चीतों को लाने के लिए जुलाई में नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 16 सितंबर को 8 चीते नामीबिया की राजधानी विंडहोक से भारत लाए जाने और 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए इनके नए ठिकाने कूनो नेशनल पार्क में पहुंचाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ टाइगर रिजर्व के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि यहाँ टाइगर की बहुत ही बड़ी आबादी है।